क्या हुआ है? आपने कॉल करके इमरजेंसी बुलाया है और ये आपके हाथ को क्या हुआ है? क्या बताओ पुत्र, गलती मेरी थी। मैंने बहू से चाय मांगी, उसने गरम गरम चाय मेरे हाथ पे गिरा दी। सबा ने ऐसा किया है? हाय, मैं तो बोझ बन गई इस घर पे। ऐसा कर, तू मुझे ना ईदी होम छोड़ा। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? उससे मैं अभी पूछता हूँ। सबा, जी फैसल। ये क्या किया है? फैसल, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा ने अपने हाथ पर खुद चाय गिराई है। देखा फैसल पुत्र, देखा कैसे झूठ बोल रही है। फैसल, झूठ मैं नहीं, ये बोल रही हैं। बकवास बंद करो। भला कोई माँ खुद को क्यों जलाएगी? मेरी ना कान खोल के एक बात सुन लो। अगर आज के बाद मेरी माँ की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आया ना, तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मैंने तुमसे पसंद की शादी की थी। इस घर से बाहर निकाल दूंगा। पुत्र, आप आओ अंदर, कमरे में आराम करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखा फिर कल मेरे आंसुओं का कमाल। मेरा पुत्र ना मेरी एक आ पर तुम्हें छोड़ सकते है। आखिर आपको मुझसे मसला क्या है? मसला? तुम ही मसला हो। अच्छा भला मैं अपनी भांजी को यहां लाना चाहती थी, अब तुम आकर बैठ गई। कल तो मैंने सिर्फ चाय गिराई थी ना। अगली बार कुछ ऐसा करूंगी कि तुम खुद ये घर छोड़कर ना गई तो मेरा नाम भी फहमीदा बेगम नहीं। फैसल तो अम्मा के जाल में आ चुका है। वो मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर मैंने कुछ ना किया तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। नहीं, अब मुझे कुछ करना होगा। अम्मा खैरियत है ना? आज फिर मुझे फोन करके क्यों बुलाया है? और ये पाँव पर क्या हुआ है? हाय पुत्र, क्या बताओ, मैंने तो आज कुछ मांगा भी नहीं। पास से गुजरी है, गुलदान उठाया, मेरे पाँव पे मार के तो कमरे पे चली गई है। बस अम्मा, बहुत हो गया। इससे तो मैं पूछता हूँ। सबा, सबा! जी फैसल, क्या बात है? तुम्हें मैं बताता हूँ कि क्या बात है। रुक जाए फैसल, कुछ भी कहने से पहले ये वीडियो देख लें। कौन सी वीडियो? क्या है इस वीडियो में? आपने मुझसे पूछा था ना कि कोई माँ खुद को चोट कैसे पहुंचा सकती है, तो ये जवाब है आपके सवाल का। मुझे मालूम था ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी, इसलिए मैंने घर में हिडन कैमरास लगवाए ताकि आप सच देख सकें। अम्मा, ये क्या है? इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि गुलदान आपने खुद अपने पांव पे मारा है और इल्जाम आपने सबा पे लगा दिया है।
फैसल पुत्र, ये झूठ है, जादू है, मैं तो नहीं हूँ, इसने कुछ किया है, मुझे नहीं पता। बस अल्लाह, बस, खुदा का वास्ता है, बस कर दे। आपने मुझे इस्तेमाल किया है। मुझे मेरी सबा से दूर करना चाहा आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा अम्मा। सबा, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपको तो माफ कर सकती हूँ, मगर इस रिश्ते को नहीं। जो शौहर अपनी बीवी पर यकीन ना करे और सच जानने के लिए सबूत मांगे, वो शौहर नहीं होता, जज होता है। और मैं अदालत में नहीं, रिश्ते में आई थी। फैसल, जब आपकी अम्मा अपनी भांजी को इस घर में लाना चाहती थी, तो आप मुझे क्यों लाए? क्या आपने पूछा नहीं अपनी अम्मा से कि वो क्या चाहती है? अब मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। जब तक ये इस घर में है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूं अपनी अम्मा के घर। सबा रुक जाओ प्लीज। खुदा का वास्ता रुक जा सबा। तेरे जाने से घर टूट जाएगा पुत्र। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दे। मेरा वो पुत्र जो मेरी एक आंख पर अपनी जान निछावर करता था, आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ सबा, घर को छोड़ के और मेरे पुत्र को छोड़ के ना जा। तू कहती है मैं तुम्हारे पाँव को कर लेती हूँ पुत्र। सबा, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे। रुक जा बेटा, ना जा, तुझे खुदा का वास्ता ना जा। उठे अम्मा। मैं रुक रही हूँ, लेकिन इस बार बतौरे बहू नहीं, बतौरे इंसान जिसे इज्जत चाहिए। हाँ पुत्र, जैसा तू चाहेगी वैसे ही होगा। और फैसल पुत्र, तू भी मुझे माफ कर दे। माँ का रिश्ता मुकद्दस होता है, लेकिन जब यही रिश्ता साजिश बन जाए तो घर दीवारों से नहीं, दिलों से टूटते हैं।